कोरोना के संक्रमण से देश और दुनिया जूझ रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की गंभीर स्थिति को देखते हुए लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर मंत्रिमंडल का गठन वहां पर कब तक होगा जिससे कि हालात पर काबू पाया जा सके। ऐसे में अब कयास लग रहे हैं कि मंत्रिमंडल का गठन जल्दी होगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुधीर दंडौतिया हमारे साथ जुड़ेंगे। सुधीर, ये बताइए कि मंत्रिमंडल का गठन कब तक होगा और इसके साथ साथ कौन कौन इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो जल्दी मंत्रिमंडल का गठन संभावना इसी बात की ज्यादा जताई जा रही थी कि आज संभवतः शाम को मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। पर लेकिन सिंधिया जिस तरीके से चाहते हैं कि उनके सभी समर्थकों को पहली बार भी मौका मिले, इस बात को लेकर बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा चल रही है। लिहाजा मध्य प्रदेश के ताले के अलावा गेंद जो है वो अब दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के पास में, और वो जब भी तय करेंगे तब मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाएगा। पर लेकिन जिस तरीके से कोरोना महामारी के मद्देनजर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है, ऐसे में संभावना अब इस बात की जताई जा रही है कि अगर आज शाम को शपथ नहीं दी जाती है तो 1-2 दिन के अंदर मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाएगा। और सिंधिया से अगर बातचीत नहीं होती है तो कम से कम 4 से 5 जो मंत्री हैं जिनको प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी दी जाती है, या तो उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए या फिर पूरा जो सबसे जरूरी जो विभाग है उनके साथ में लगभग सभी विभागों के मंत्रियों के गठन के साथ में मंत्रिमंडल का गठन किया जाए। अब इन संभावनाओं पर विचार चल रहा है और ये माना जा रहा है कि आज अगर पूरा सब कुछ फाइनल कर लिया जाता है केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद में जगदीश सिंह की अगर बातचीत होती है तो 1 या 2 दिन के अंदर मंत्रिमंडल अपने अस्तित्व में मध्य प्रदेश के अंदर आ जाएगा। खासकर अगर बात करें तो इस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अकेले है। लिहाजा मंत्रिमंडल के जो तमाम जो चेहरों की जो एक दरकरार मध्य प्रदेश के अंदर महसूस की जा रही है, खासकर स्वास्थ्य महकमे की बात हो या फिर सहकारिता विभाग की बात हो, इस समय किसानों को फसलों को लेकर तमाम जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा कृषि विभाग की बात हो या फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लॉकडाउन के दौरान गृह मंत्री की बात हो, ये ऐसे महत्वपूर्ण विभाग है जहां पर मंत्रियों की जिम्मेदारी या मंत्रियों की जरूरत कम से कम इस समय मध्य प्रदेश के अंदर महसूस हो रही है। और विपक्ष लगातार जिस तरीके से सवाल उठा रहा था उसके बाद में कल तेजी से ये बात सामने निकल कर आई थी कि लगभग चर्चा फाइनल करनी गई है और 10 से 12 मंत्री मध्य प्रदेश के अंदर शपथ ले सकते हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की इच्छा ये है कि उनके जो समर्थक है उनके इशारे पर न केवल पिछली बार मंत्री पद छोड़कर आए थे बल्कि अपनी विधायकी से उन्होंने इस्तीफा दिया था। लिहाजा उनके बीच में कोई मनमुटाव ना हो, उनके बीच में कोई खटाई मन के अंदर पैदा ना हो, ऐसे में उनके समर्थकों को एक साथ शपथ लाई जाए। अमित शाह से जब उनकी मुलाकात हुई थी लगभग इसी तर्ज पर यह चर्चा की गई थी और ऐसे में अब इस बात की संभावना जताई जा रही है कि पिछली सरकार में जो 6 मंत्री थे कमलनाथ सरकार के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक, न केवल उनको मंत्रिमंडल में शपथ दिलाई जाए बल्कि उनके साथ में आए हुए मंत्री पद के जो 3 दावेदार हैं, जिसमें बिसाहुलाल सिंह की बात की है, राजवर्धन गांव की बात की जाए, इसके अलावा हरदीप सिंह नंद की बात करें या ईदल सिंह कंसाले की बात करें, तो कुल मिलाकर 10 व्यक्ति ऐसे जो कांग्रेस का पारा छोड़कर बीजेपी के साथ में शामिल हुए हैं, उनको एक साथ शपथ दिलाई जाएगी। इसके अलावा बीजेपी के अगर चेहरों की बात करें तो सबसे प्रबल दावेदारों के रूप में जिनके नाम की शुरुआत से चर्चा थी, नरोत्तम मिश्रा की बात हो, गोपाल भार्गव की अगर हम बात करें या फिर भूपेंद्र सिंह, रामपाल सिंह, इसके अलावा संजय पाठक, अरविंद भदौरिया, विश्वास सारंग, ये वो चेहरे हैं जिनको पहली खेप के दौरान मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। और इनके शपथ लेने के साथ में अगर सहमति बनती है, अब जो चर्चाएं निकल कर आ रही हैं कि अगर छोटा कैबिनेट सफल गठन नहीं किया जाता है और अगर 15 से ज्यादा जिनकी संख्या लगभग 24 तक हो सकती है मंत्रियों को एक साथ शपथ दिलाई जाएगी, तो उनमें कई और चेहरों को शुमार किया जाएगा जिनमें तमाम पिछली सरकार में जो मंत्री थे वो चेहरे तो होंगे पर लेकिन इस बार कई नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। लिहाजा आज का दिन मध्य प्रदेश के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि एक सहमति बनाने की कोशिश मंत्रिमंडल के पर जरूर की जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेताओं से चर्चा करने ये तो जल्द यानी कि 1 या 2 दिन में संभवतः मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाएगा। सुधीर, इसके साथ साथ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि तुलसी सिलावट डिप्टी सीएम बन सकते हैं। देखिए, ये कयास शुरुआत से थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब पिछली सरकार में डिप्टी सीएम का ऑफर हुआ था तो मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद खुले तौर पर ये कह चुके थे कि उन्होंने तुलसी सिलावट को डिप्टी सीएम पद का ऑफर दिया था। और अब जब नई सरकार बनी है तो इसमें भी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो लोग थे, खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें या फिर मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के उन नेताओं की बात करें जिन्होंने कांग्रेस के अंदर विधायकों को अपने साथ लाने में पूरी कोशिश की थी, उन चेहरों की बात थी। और 2 ऐसे नाम जो है सामने निकल आए थे जिनका डिप्टी सीएम के लिए दावेदारी मजबूत बताई जा रही थी। तो ऐसे में कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो लोग है उनमें
जो उनके खास लोग हैं उनमें से किसी एक को डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा और तुलसी सिलावट के नाम की चर्चा जो कि पहले से थी, लिहाजा उनके नाम की चर्चा एक बार फिर से चली है। बीजेपी की खाने की अगर बात करें तो वहां से नरोत्तम मिश्रा डिप्टी सीएम पद के दावेदार है, पर लेकिन फिलहाल कोरोना महामारी के मद्देनजर मंत्रिमंडल की जो कवायद है उस पर सबकी निगाह है। पहले मंत्रियों को शपथ दिलाई जाए, उसके बाद में आगे की कुछ रणनीति तय की जाए सरकार बनने के बाद में, ये आगे का विषय है। पर लेकिन शुरुआती तौर पर अगर बात करें तो मंत्रिमंडल को लेकर जो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की सहमति सबसे ज्यादा जरूरी है और लिहाजा आज जो संभावना जताई जा रही थी मंत्रिमंडल के शपथ को लेकर, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस पूरे जो कवायद है उसके चलते ये हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा विलंब हो और 1-2 दिन के अंदर मंत्रिमंडल का गठन किया जाए, पर लेकिन जल्द मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं उसमें उनको खासी तवज्जो मिलेगी, इस बात की संभावना सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, और जितनी जल्दी मंत्रिमंडल का गठन हो जाए उतना ही प्रदेश के लिए और प्रदेश के मुखिया के लिए राहत भरी चीज होगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर।